हुजूर ने फरमाया ना, उसने मुझे बहुत झंझोड़ के रख दिया। और मैं समझता हूं मोर देन 90% मुसलमान उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। उसके आगे हुजूर ने फरमाया, और अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को पेट भर करके खाना खिलाए तो सरकार फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर से उसको जाम पिलाया जाएगा। हमारे यहां इफ्तार पर पकोड़े से लेकर के सारी चीजें इतनी सजा दी जाती हैं कि वेस्टेज होता है और गरीबों के घर में खाने के लिए नहीं होता, उसकी फिक्र नहीं होती। क्या हम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाने के पैकेट बना बनाकर गरीबों को तलाश करके उनके घर तक पहुंचाते हो? कभी तलाश करने की कोशिश की? हमारा हाल तो ये है, दे के जान छुड़ा लिया, हमने दे दिया ना, बस बात खत्म, आप करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के साहबजादे, इमाम हुसैन के साहबजादे, जिससे सादात की नस्ल चली है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब नहलाया गया विसाल के बाद, तो आपकी पीठ पर गोनी के निशान थे, गोनी के निशान। तो लोगों को हैरत हुई कि ये निशान किस चीज के हैं। लेकिन 15-20 रोज गुजरे होंगे तो कुछ खानदान के लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के यहां आए और खानदान अहले बैत के अंदर और आकर के उन्होंने कहा कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे घर में बड़ी परेशानियां हैं। तो पूछने वालों ने पूछा पहले कैसे जलता था? बोले पता नहीं, कोई आता होगा रात को, जब हमारे घर में खाना खत्म हो जाता था तो हम सुबह उठते थे तो देखते थे हमारे दरवाजे पर खाने की सारी चीजें, चावल दाल रोटी सारी चीजें पड़ी होती थी, कौन रख जाता था हमें नहीं मालूम। तब घर वालों को ख्याल आया कि ये काम कोई और नहीं करता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते थे कि गरीबों का घर तलाश करते, अपने कांधे पर उठाते थे और जाकर के गरीबों के घर पर पहुंचा दिया करते थे, उनके घर में चूल्हा जला करता था। यहां क्या हाल है? यूं दे के ज़कात फ्री हो गए, यूं किसी बांटने वाले को कभी गए जाकर के गरीब के साथ बैठकर इफ्तार किए? कभी उनका एहसास पैदा हुआ, तलाश करने की कोशिश की आपने? नहीं, देख के जान छुड़ा लेना है तो नहीं, ऐसा मत करो, ढूंढो, कोशिश करो पहुंचने की। और ये भी बहुत, इसमें भी लोग अपना फायदा सोचते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। सोचते रमजान में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर, तो हम रमजान ही में बांटेंगे। अरे खुदा के बंदे, तू अल्लाह के लिए बांट रहा है कि सवाब के लिए अपने लिए बांट रहा है? पहले दे देगा तो उसके घर में पहले इंतजाम होगा, वो इफ्तार में खाकर तेरे लिए दुआ तो करेगा। जैसे तुम अपने घर के लिए रमजानुल मुबारक से पेशतर सारा एहतमाम करते हो, ऐसे गरीब भी तो चाहेगा कि उसके दस्तरखान पर अच्छा हो। अब वो बेचारा 3, 4, 5 रमजान के बाद इंतजार में बैठा है, तुम उसके घर पे तुमने पहुंचाए, कोई पहुंचाया कोई नहीं पहुंचाया, फिर उसके बाद वो खाने के लिए बैठेगा, क्या वो करेगा? पहले पहुंचा दो। रमजान शरीफ में भी दो कि हुजूर रमजान शरीफ में सखावत बेपनाह करते थे, लेकिन गरीबों को तलाश करो, उनके घरों में अनाज पहुंचाओ, उनका ख्याल करो और पेट भर के खिलाने की फिक्र पहले करो। इफ्तार भी कराओ, लेकिन अगर अल्लाह ने दिया है तो पेट भर करके खिलाने का एहतमाम ज्यादा करो। इसलिए कि कयामत में प्यास जब लगेगी ना, तो सिवाय हौज़े कौसर के कहीं पानी नहीं मिलेगा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पेट भर करके गरीबों को इफ्तार कराने वाले को अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे।